जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनी के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड के बारे में। पहले भी इस शेयर के बारे में चर्चा की गई थी जब मार्केट के अंदर लगातार तेजी थी। तो ये शेयर 17-18 रुपए के आसपास होता था। इस शेयर के अंदर तेजी 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 बनी है, 42 रुपये मार देता है। कितना? 42। उसके बाद गिरावट होती है, ज़बरदस्त गिरता है। वो गिरने के बाद 15 रुपये 30 पैसे से 25 पैसे के अकॉर्डिंग अभी ये यहाँ पर है। लगभग 30% के रिटर्न इसने फिर बना के दे दिए। आज भी देखेंगे तो 6-7% के रिटर्न इसने आज बना के दिए हैं। धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो नीचे गिरा, गिरने के बाद ऊपर। यही स्टॉक मार्केट है। नीचे गिरावट पे डरना नहीं है, अगर अच्छी कंपनी है तब। फंडामेंटल देखिए, मेहनत कीजिए। काफ़ी दिन तक शेयर नीचे की तरफ रुकता है और वो एक शेयर की कहानी नहीं है। ज़्यादा दिक्कत अगर आपको हो तो दो कंपनी के बारे में चार्ट पैटर्न देख लीजिए। IRFC और RVNL दोनों 20 रुपए के आसपास कवर किए गए थे। दोनों ने ही 15-15 गुना, 10-10 गुना, 20-20 गुना पैसा बना के दिया है। लेकिन प्रीवियसली हिस्ट्री देखेंगे उठा के तो बिल्कुल नीचे की साइड में इस तरीके से जमे हुए थे। बिल्कुल भागते ही नहीं थे शेयर, बिल्कुल ऐसे ही पड़े रहते। भागने के लिए जब तेजी बनेगी तो टाइम ही नहीं मिलेगा। गिरावट होती है, तेजी होती है, दोनों में टाइम नहीं मिलता आपको। तो खरीदना गिरावट पर ही होता है अच्छी कंपनी में, बस इस चीज़ को मान लीजिए। लेकिन आपके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं कि आपने खरीद लिया, खरीदते ही आप कहते हैं कि बस ये भागना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है कि खरीदने के बाद आप कहते हैं कि भागना चाहिए। मार्केट आपके अकॉर्डिंग काम थोड़ी ना करेगा। बड़ा प्लेयर आएगा, खरीदेगा, भगाएगा शेयर को, तब वो भी प्रॉफिट बुक करेगा ऊपर। आपने नीचे खरीदा हो तो आप भी कर लीजिएगा। सारा खेल बड़े प्लेयर का, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में जो पावर है, आपके हाथ में थोड़ा थोड़ा खरीदना है। आपका मन है आप दो कंपनी में खरीद सकते हैं। आपका मन है इन्फीबीम एवेन्यूज़ में सारा पैसा लगा दीजिए। आपका मन है कि आप टोटल मनी का 2% लगाएं, 1% लगाएं, आपका मन है। ठीक है, तो कंट्रोल सारा आपके पास भी है और कंट्रोल बड़ा प्लेयर के पास भी है, क्योंकि वो आपको बड़े ही आसानी से ह्यूज क्वांटिटी खरीदना भी जानता है हाई लेवल पे। लेकिन ज़्यादातर केस में नीचे के लेवल पे आपको खरीदने दिया नहीं जाता है। अभी भी देखेंगे कितने सारे शेयर नीचे गिरे कि आपने खरीदा, खरीद ही नहीं पाए होंगे, डर का माहौल क्रिएट कर दिया जाता है। ठीक है, इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो देखिए नीचे गिरा हुआ शेयर है अभी फिलहाल। तो ये इसका चार्ट पैटर्न आप 1 साल का देख लीजिए, गिरा हुआ है। थोड़ा सा और पहले का देखेंगे तो एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये शेयर होता था, उसके बाद इसने अच्छी खासी तेजी दिखाई, ज़बरदस्त तेजी दिखाई इसने। ये देखिए यहाँ पे देखिए 40-42 रुपये तक ऊपर तक पहुँच जाता है शेयर। ये 40 रुपये, 42 रुपये देखिए। ठीक है, अभी तो नीचे की साइड में गिरा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसका देखेंगे तो गिरावट है। अपने हाई से 50% से भी गिरा हुआ है। 42 रुपये से देखेंगे तो 50% ही गिरा हुआ है। आने वाले टाइम में देखते हैं, हो सकता है इसके अंदर तेज़ी बन जाए। फिलहाल यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए, छोटी कंपनी है, 5,500 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 5,500 करोड़ का। डेट फ्री कंपनी है, फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं। 26 तारीख को आई थिंक इस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं। कौन सी तारीख को? 26 मई को। तो थोड़ा सा ध्यान बना के रखें, उससे पहले थोड़ी सी तेज़ी इसके अंदर बन रही है। तो 20 रुपये में क्या मिलेगा आपको? देखिए 907 करोड़ का तो इस कंपनी का 1 साल पहले दिसंबर क्वार्टर में रेवेन्यू था। उसके बाद 727 करोड़, 745, 1017 करोड़। उसके बाद देखेंगे पिछले क्वार्टर में शानदार 1070 करोड़ का रेवेन्यू था। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले क्वार्टर में कैसी परफॉर्मेंस रहती है। चलिए देखिए, पहले से कह पाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत कुछ देखना होता है। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि 65 करोड़ का 1 साल पहले रेवेन्यू था। उसके बाद 65 करोड़, 69, 78 करोड़। देख रहे हैं आप यहाँ पर। एक शेयर में आपको ऐसा दिखाने भी वाला हूँ जिसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि आखिर तेज़ी बनी क्यों। चलिए इन दो शेयर तो मैं बताने वाला हूँ जो छोटे शेयर हैं, उसके अलावा एक शेयर मैं आपको और बताने वाला हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए जब किसी शेयर को खरीद रहे हैं। उसके बाद देखेंगे 43 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। उसके बाद 49, 69, 47, 64। ठीक है, तो 26 को इस कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे। आप थोड़ा सा ध्यान लगा के रखें, अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो सेम डे तेज़ी बन सकती है, और पहले भी तेज़ी बन जाती है तो फिर कोई मतलब नहीं होता है। ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शेयर के अंदर पहले ही तेज़ी बन गई तो रिजल्ट्स अच्छे आने के बाद भी शेयर रुक सकता है, और ख़राब रिजल्ट्स आने के बाद भी तेज़ी बनती है अगर कंपनी मजबूत है तब। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट्स देखेंगे 3,300 करोड़ के, बोरोइंग देखेंगे 136 करोड़ की। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में जाना चाहिए। चलिए अगला शेयर है ट्राइडेंट, 32 रुपये का शेयर है। काफ़ी समय से परेशानी इसने करके रखा हुआ है, नीचे ही लगातार गिर रहा है।
ये भी 60 65 70 रुपये का शेयर होता था, ऊपर की साइड में 10 रुपये से इसने तेजी दिखाई थी, उसके बाद गिरावट है। अभी बीच में 25 रुपये तक भी नीचे आया था, फिर 52 रुपये मारा। बीच बीच में अगर जो SIP करने वाला है वो पैसा बना के ले जाता है। 15,000 लोग तो इस कंपनी में काम करते हैं, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 16,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी के अंदर है, ठीक है। तो देखते हैं फिर दोबारा से 50-55 रुपये कब तक मारता है, 52 रुपये कब तक मारता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप सब कुछ कंपनी के फंडामेंटल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि हवा वाली कुछ बात हो रही है या फिर ऐसे ही कोई मैं शेयर आपको बता रहा हूँ, नहीं। कंपनी के अंदर कुछ जान होती है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल एक बात देख लीजिए। तो अगर बात करते हैं ट्राइडेंट की, तो एक साल पहले 1,682 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,700 करोड़, उसके बाद 1,700, उसके बाद 1,600 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1,864 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे बड़ा ही शानदार है, 245 करोड़ का। कितना? 245 करोड़ का। उससे पहले 214 था, 226, 225 था, और एक साल पहले 205। तो परफॉर्मेंस कुछ अच्छी गई है पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर कि कंपनी के अंदर प्रॉफिट कितना देखने को मिला। 133 करोड़ का प्रॉफिट है, बहुत शानदार है। पिछली बार तो 80 करोड़ का ही था, उससे पहले 83 करोड़, उससे पहले 74 करोड़, और एक साल पहले 59 करोड़ का। तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। चाहो तो शेयर पे फोकस कर सकते हो। और यहाँ पर अगर देखना चाहते हो FIDIs की होल्डिंग, तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा बड़ी तो होल्डिंग नहीं है, लेकिन प्रोमोटर की होल्डिंग आप देख लीजिए 73% की होल्डिंग है। FIs की 3% की है, जो कि धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। और DIs भी थोड़ी थोड़ी होल्डिंग यहाँ पर अपनी बढ़ा रहे हैं, 0.07 से 0.09, 0.10%, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि एक्शन किस तरीके का होता है। शेयर का नाम है जोमेटो, जिसको अब इस समय इटर्नल के नाम से जाना जाता है। ये कभी शेयर 40-45 रुपये का शेयर होता था। इस कंपनी का रेवेन्यू लगातार ऊपर की साइड में बढ़ रहा था, लेकिन खर्चे इतने ज़्यादा कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही निगेटिव दिखा दे। प्रॉफिट तो बिल्कुल निगेटिव। तो मैं आपसे बोलता था कि ये कंपनी का बिजनेस बढ़िया है। पहला पॉइंट बिजनेस का आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अभी दिक्कतें परेशानी है, प्रॉफिट नहीं दिखा पाई तो शेयर गिरा हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है कोई एक ऐसा शेयर आपको मिल जाए, उसका बिजनेस बढ़िया हो लेकिन प्रॉफिट गिर रहा हो, लेकिन रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट उसका हो रहा हो। खर्चे देखिए, अब मैं आपसे बोलूँ कि देखिए होता क्या है कि आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है, ठीक है। आपने अपने बच्चे को लैपटॉप दिला दिया, ठीक है, लैपटॉप दिला दिया। इसके अलावा उसका एडमिशन कहीं अच्छी जगह करा दिया आपने, ठीक है। अब वो बच्चा क्या, आपने इन्वेस्टमेंट किया ना, खर्चा सही डायरेक्शन में हुआ, वो बच्चा फिर अच्छा पढ़ाई करने के बाद उसकी अच्छी नौकरी लगी, और नौकरी करने के बाद वो 2 लाख 3 लाख रुपए महीने के कमाने लगा। तो इन्वेस्टमेंट खराब नहीं था ना, सही था। समझिए ना कि आपने एक प्लॉट लेके खरीद कर डाल दिया, सैलरी थी आपकी, धीरे धीरे किस्त जा रही है, प्लॉट वो आपका हो गया, आपने उसमें मकान बना दिया, मकान आपने किराए पे चला दिया, आपका फायदा हो गया, पैसा बन गया ना आपका। तो वो जो खर्चा हो रहा था कहीं गलत डायरेक्शन में है क्या? नहीं। तो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि रेवेन्यू तो ऊपर की साइड में जा रहा है, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए। अब खर्चे का मतलब ये नहीं कि जोमेटो कहीं जाके सट्टाबाजारी कर रहा है क्या, या कहीं इधर उधर पैसे उड़ा रहा है, ठीक है। वो कहीं जो खर्चा कर रहा है वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कोई, देखिए कोई एक बड़ी कंपनी है, उसकी मशीनरी खराब थी, उसका पैसा खर्च हो गया, उसने नई मशीन ले ली, अब उस मशीन से आगे प्रोडक्शन होगा ना, काम होगा, तो फायदा होगा। तो रिसर्च करना, थोड़ा सा देखिए कि प्रॉफिट गिर गया जी, बेकार हो गया, मैं तो बेच के निकल जाऊंगा, थोड़ा सा देख लीजिए। शेयर खरीदा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मैं पर्टिकुलर ये नहीं कह रहा कि इटर्नल को आपको खरीदना है। 40-45 रुपये पे कवर किया था, अभी भी नीचे की साइड में अच्छा खासा इसके अंदर गिरावट हुई थी, देखिए 211 रुपये तक नीचे तक पहुंच गया था। उसके बाद अच्छी खासी इसने तेजी दिखाई है, नीचे की साइड में 200 रुपये के आसपास पहुंच गया था शेयर ये। अब देखिए अच्छा पैसा इसने नीचे से बना के दिया है। अब मैं आपसे बात करूं यहाँ पर मार्केट कैप, देखिए 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अब छोटी मोटी तो कंपनी नहीं है, ठीक है। आगे परफॉर्मेंस अच्छी दिखानी पड़ेगी जी, परफॉर्मेंस तो खराब आई, फिर भागा क्यों शेयर? वही तो बात है कि लोग बिजनेस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस कंपनी की परफॉर्मेंस। दोस्तों अगर देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर इटर्नल के अंदर, एक साल पहले 3,552 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 4,200 करोड़, 4,700, 5,000 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे अभी 5,800 करोड़ का। तो क्या बात समझ में आ रही है, यहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू अभी भी मार्च क्वार्टर में 5,800 करोड़ का है। अब इस कंपनी ने खर्चा पिछली बार कितना दिखा है, 5,200 करोड़ का, इस समय 5,700 करोड़ का दिखा दिया, ठीक है। जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर 162 करोड़ का पिछली बार हुआ था, उससे पहले 226 था, उससे पहले 177 करोड़, उससे पहले 86 करोड़, उससे पहले नुकसान चल रहा था, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के अगर यहाँ पर देखेंगे तो 72 करोड़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया, जो कि पिछली बार
200 करोड़ की या 150 करोड़ की रेंज में था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अदर इनकम इसके अंदर जुड़ गया थोड़ा सा, 368 करोड़ यहाँ पर जुड़ गया, जबकि पहले कितना था 252। तो अदर इनकम लगभग 100 करोड़ ऊपर जुड़ने के बाद, ठीक है, डिप्रिसिएशन दिखाने के बाद सारी चीज़ें, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर कितना है 97 करोड़ का। उससे पहले 126 था, 237 था, 239 करोड़ था। तो ओवरऑल मिला के यहाँ पर अगर देखेंगे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कंपनी ने यहाँ पर देखिए 97 करोड़ में टैक्स भी भरा है यहाँ पर, ठीक है। तो 39 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि कम है, जो कि पिछली बार 59 था, 176 करोड़ था, 253 करोड़ था। लेकिन मज़ेदार बात क्या है यहाँ पर, क्या कि कंपनी का रेवेन्यू कम नहीं हो रहा है। बस सबसे कमाल की बात यह है कि रेवेन्यू के अंदर 5,833 करोड़ का जंप है, जो कि मेन चीज़ होती है। कंपनी की कमाई हो रही है, अभी इस समय खर्चा कहीं अच्छी जगह लगा होगा, ठीक है। तो आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो कितनी डीप से आपको देखना चाहिए सारी चीज़ें, ऐसा नहीं बस सिर्फ कूद गए और कहें कि हाँ प्रॉफिट तो गिर गया, 39 करोड़ का प्रॉफिट रह गया, पिछले क्वार्टर से भी कम है और एक साल पहले से तो बहुत कम है, हम तो बर्बाद हो गए, ऐसा है वैसा। लेकिन ये शेयर अभी देखिए यहाँ पर खरीदने लायक नहीं है। अगर देखें तो लॉन्ग टर्म में हाँ ठीक है, रुक सकता है जिस तरह से रेवेन्यू बढ़ रहा है ऊपर की साइड में। लेकिन फिलहाल देखेंगे मार्केट कैप को आपको देखना चाहिए। प्राइस अगर आप देखेंगे 227 रुपये का है, 230 रुपये का है, उससे बात नहीं बनेगी। मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का है, ये भी आपको देखना जरूरी है। चलिए, तो क्लियर हो गया सारी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ फिर और दूसरे शेयर इस तरीके के हम कवर कर लेंगे, जहाँ पर इस तरह की सिचुएशन बनती है, जहाँ पर सब कुछ नेट प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट है लेकिन शेयर फिर भी भाग जाते हैं। उसके पीछे क्या वजह होती है वो आपको जानना चाहिए। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।